अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मोमिनीन व या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान किरामी क़द्र, जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं इस वीडियो का, नहजुल बलागा और खुलफ़ा की झूठी तारीफ़। इस लिहाज से मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने कुछ नहजुल बलागा से मकतूबात और खुतबात अमीरुल मोमिनीन के रेफरेंसेस अपनी वीडियो में दिए हैं और ये साबित करने की एक नाकाम कोशिश की है कि ये खुतबात और मकतूबात में मौला अली का मकसद खुलफ़ा सलासा की तौसीक और उनकी मदह पेश करना था, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हम चलते हैं बिला तामुल मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के रेफरेंसेस की तरफ और फिर ये देखते हैं कि इनकी बातें किस हद तक हक़ाइक़ पर मबनी थी। नहजुल बलागा से सय्यदुना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम का पहला खुतबा, रेफरेंस नंबर 1, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का तर्जुमा, वर्ड बाई वर्ड मैं उसमें से पढ़ूंगा। पेज नंबर है 384 और खुतबा नंबर है 144। रेफरेंस नंबर 2, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का उर्दू तर्जुमा, पेज नंबर 368, खुतबा नंबर 132। तीसरा रेफरेंस, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के उर्दू तर्जुमा में पेज नंबर 107, खुतबा नंबर है 5। चौथा खुतबा, सेकंड लास्ट, खुलफाए सलासा की तौसीक मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से मौला अबू बकर, मौला उमर, मौला उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम की तौसीक एक खुतबे के अंदर। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन के उर्दू तर्जमा, पेज नंबर 643, मकतूब नंबर 6। यह खत है जो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम मौला अली ने लिखा जब उन्होंने बगावत की। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की पूरी वीडियो देख ली है। देखिए मिर्ज़ा साहब, आपसे तो खैर बात करना फजूल है क्योंकि आप माशाल्लाह सो कॉल्ड इल्मी किताबी बने और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। जितने मेरे अहले सुन्नत सुनने वाले भाई हैं और सारे माँ बहनें आज की वीडियो में, मैं उन सब अज़ीज़ान मोहतरम से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि ख़ुद नहजुल बलागा के इन सारे खुतबात को और उस मकतूब को पढ़ें। इसमें अगर आपको हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान का नाम कहीं अगर नज़र आ जाए तो फिर मैं मुजरिम हूँ। भाई जब मौला अली ने इनके नाम नहीं लिए तो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब, आपको कौन सी आप पे वही नाजिल हो गई है कि नहजुल बलागा में ये सारे मामलात एज सच फिट इन आ रहे हैं और फिर सब वो मौला अली ने उन्हीं के लिहाज से बात की है। दिस इज़ अ वेरी कंडेमेबल एंड वेरी वेरी क्लियर पॉइंट। ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अब अजीज़ान, मैं आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ रेफरेंसेस रखना चाह रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने वो इनके बारे में नहीं कहे थे और मौला अली का क़तअन ये मकसद नहीं था कि इनकी खिलाफत की तौसीक करें। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने थोड़ी सी ख़यानत की है। नहजुल बलागा में जो रिवायात हैं सैयद रज़ी ने कहाँ से ले के लिखी हैं, शुरुआत नहजुल बलागा में जितने मामलात आ चुके हैं, फिर तदवीन रिवायत के मामले में क्या सिलसिला रहा है, एक एक चीज़ के ऊपर हमारे उलमा ने तफसीलन काम किया। तखरीज नहजुल बलागा के ऊपर, मसादिर नहजुल बलागा के ऊपर, असानीद नहजुल बलागा के ऊपर। लेकिन मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब तो खबर वो एक तर्जुमे वाली नहजुल बलागा पकड़ के ले आए हैं और आते ही कुछ नहीं है हज़रत को। अजीज़ान, मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने एक चीज़ तस्लीम की कि नहजुल बलागा में अहले सुन्नत रिवायात मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने भी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। हैव अ लुक ऑन हिज क्लिप। और मेरे भाइयों, जो इस किताब के अंदर मवाद मौजूद है, ये आप ये ना समझिएगा कि ये जो है वो एब्सोल्युटली अहले तशय्यो के यहाँ पाई जाने वाली रवायतें हैं। नहजुल बलागा के अंदर वो रवायतें पाई जाती हैं जो हमारी अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपने मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की बात सुन ली कि अहले सुन्नत में भी वो रिवायात मौजूद हैं। देखिए मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब भी वाला लफ्ज़ ज़रा उसे एक पार्ट रखें मेरे भाई। अहले सुन्नत में ही वो रिवायात मौजूद हैं। नहजुल बलागा के कई ऐसे खतूत और कलिमात किसार हों या फिर अमीरुल मोमिनीन के खुतबात हों,
वो सैयद रज़ी रहमहुल्लाह ताला व रिज़वानुल्लाह अलैह ने अहले सुन्नत के मसादिर से नकल किए हैं बाकायदा। और ये भी वाला लफ्ज़ लगा के आपने या तो लाइलबी में किया या फिर जान पूछ के, चले वो आपका और अल्लाह का मामला है। ये मेरे पास नहजुल बलागा मौजूद है जिसकी तखरीज मोहम्मद अली शरक़ी, शेख मोहम्मद अली शरक़ी ने की है। ये आप देख सकते हैं, मतबूआ ईरान नहजुल बलागा मा तखरीज। इसमें अजीज़ान पेज नंबर 493 पर जब हम चलते हैं तो यहाँ वाज़ेह देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने किसका हवाला दिया हुआ, अत्तबरी इब्न जरीर, इमाम तबरी अहले सुन्नत। अजीज़ान इसी तरह पेज नंबर 494 पर जो चलते हैं तो तारीख़ में बहुत ज़्यादा मातबर तरीन शख्सियत अहले सुन्नत के हैं अल-वाक़दी, उनका भी यहाँ जिक्र है। जैसा कि हमने कहा था कि तखरीज नहजुल बलागा में अगर हम जाएंगे तो इस बात का हमें वाज़ेह सबूत मिलता है कि नहजुल बलागा में बहुत सारी चीज़ें अहले सुन्नत से लेकर दाखिल की गई हैं। खैर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने जो बातें की हैं नहजुल बलागा के जो खुतबात, क्योंकि मैं चाह रहा था जितना हो सके उतनी मुख्तसर वीडियो, इन्होंने तो खैर घंटे की वीडियो बनाई है, बस वो खुतबात के तर्जुमे अंदर अंदर पढ़ के अल्लाह जाने पता नहीं क्या क्या। तो मैं चाह रहा था कि जितना हो सके उतनी मुख्तसर वीडियो हो और मुकम्मल दलाइल के साथ। अब रह गई खिलाफत की बात कि मौला अली उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, उनकी बड़ी मदह की है। अस्तगफिरुल्लाह, मौला अबू बकर, मौला उमर, मौला उस्मान, ये अल्लाह जाने इन्हें मौला का खिताब किसने दे दिया। अमीरुल मोमिनीन का तो अल्लाह और रसूल की तरफ है, इन्हें पता नहीं किसने दे दिया। खैर आए जी, जिन्हें आप मौला मौला कर रहे हैं एटलीस्ट अपने मुहद्दिसीन की नज़र में देख लें कि वो थे क्या। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी की किताब तोहफ़ा इस्ना शरिया अज़ीज़ान मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ कराची। इसमें अज़ीज़ान गिरामी पेज नंबर 562 पे जब आप चलते हैं 562 पे, तो यहाँ पे वाज़ेह लिखते हैं क्योंकि उमर और उबैदा बिन जर्राह यही दो शख्स हैं कि अव्वल अबू बकर से सकीफ़ा में बैअत की। और सकीफ़ा के मायना ये ज़रा गौर करें, सकीफ़ा के मायना एक ऐवान पिनहा के भी हैं जिसमें बैठकर अरब मशवरे बातिल किया करते थे। सकीफ़ा में सारे मशवरे जो होते थे वो थे ही बातिल, मशवरे ही सारे बातिल थे माशाल्लाह। और ये खिलाफत, उनकी खिलाफत मौला अली से हक मनवा रहे हैं जिनके सारे मशवरे ही बातिल हैं। खैर अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी दलील वो भी मज़हब शिया की मुखालफत में लिखी गई किताब इनके इमाम इब्न हजर मक्की साहब की अस्सवाइकुल मुहर्रिका, अस्सवाइकुल मुहर्रिका पेज नंबर 61। यहाँ पर वो लिखते हैं हज़रत उमर से सनद सही के साथ, मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब जाली रिवायात सही सनद रिवायत से इस्तदलाल करूँगा कि सनद सही के साथ पहले गुजर चुका है कि यह बैअत एक फ़ितना थी लेकिन अल्लाह ने इसके शर से हमें बचा लिया। हज़रत अबू बकर की बैअत को हज़रत उमर बसनद सही क्या कह रहे हैं, फ़ितना। आप मौला अली से फ़ितनों की तौसीक़ करवाना चाहते हैं। अब या हज़रत उमर गलत कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं, कि फ़ैसला मैं उम्मत मुहम्मदिया पे छोड़ता हूँ। अज़ीज़ान, और बिलखुसूस इन्होंने जो मकतूब पढ़ा था नहजुल बलागा से, जो मौला अली ने माविया को लिखा था, मैं जैसे कि पहले दिखा चुका हूँ कि नहजुल बलागा के मसादिर में अहले सुन्नत की रिवायात मौजूद हैं। वो मिन अन मकतूब नहजुल बलागा से पहले कहाँ आया था। मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब को चाहिए था कि वो थोड़ी तहकीक कर लेते ताकि ऐसा सच बातें ना करते। खैर ज़रा उस मकतूब की तरफ चलते हैं, फिर खिलाफत के मामले में जो दलाइल हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे और नहजुल बलागा वाले पॉइंट को जहन में रखेंगे। ज़रा ये मेरे हाथ में मौजूद है मतबूआ बैरूत लबनान अल इमामत व सियासत, अहले सुन्नत के इमाम इब्न कुतैबा दिनवरी की। कुछ लोग कहते हैं कि किताब उनकी नहीं है, वो जहालत उनकी सर चढ़ के बोलती हैं। हम पिछली वीडियोज़ में कुतुब रिजाल के हवाले दे चुके हैं कि उस तक साबित किताब है। खैर पेज नंबर 80। अब यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ अजीज़ान वही ख़त मौजूद है जिसे मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने इस्तदलाल किया मौला अली का माविया की लिहाज से, जो अमीरुल मोमिनीन ने लिखा था, और वही बिल्कुल एज इट इज़ वही इबारत है। फ़ाइज़ अज्तम अला रजुलिन फसम्मूहु इमामा, वो जिस बंदे पर इज्तिमा कर लेते फसम्मूहु इमामा, उसको अपना इमाम बना देते। तो ये कोई तौसीक वाला मामला नहीं, ये मौला अली अरब के उसूल के मुताबिक बात कर रहे थे। खैर अजीज़ान, अब रह गई तौसीक की बात, तो तौसीक को भी मैं रद्द किए दूँ। आए ज़रा मौला अली का एक खुतबा मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती की
मुस्नद फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, पेज नंबर है इसका 42। यहाँ पे मौला अली ने जो खुतबा दिया ये इस बाब की हदीस नंबर 32 है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, एक शख्स हारिस बिन मोहम्मद और अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला सहाबी से मरवी है, कहते हैं कि शूरा के दिन दरवाज़े पर था, अंदर आवाज़ें बुलंद हुई तो मैंने हज़रत अली को फरमाते हुए सुना कि लोगों ने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैअत कर ली, हालांकि ये मेरी अहलियत और हक़ था, लेकिन मैंने बाएं वजह से तस्लीम खम कर दिया कि कहीं लोग मुर्तद ना हो जाएं और कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म न कर दें। फिर लोगों ने हज़रत उमर की बैअत कर ली, जबकि मैं इसका ज़्यादा अहल व मुस्तहिक था, लेकिन लोगों के मुर्तद होने और खून खराबे के खौफ से मैंने सर झुका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान, मेरे ख्याल बात वाज़ेह है, तो पीछे रह क्या जाता है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब, ये वाज़ेह खुतबा है मेरे मौला वाक़ा का, जिसमें मौला अली फरमा रहे हैं कि ये मेरा हक़ था लेकिन अबू बकर की बैअत कर ली लोगों ने, अब पीछे क्या रह जाता है। इसी तरह फिर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये मेरे हाथ में मौजूद है इन्हीं के मसलक के नवाब अहमद हुसैन साहब की तारीख़ अहमदी। इसमें यह मौला अली की खिलाफत के स्टार्टिंग पॉइंट में जब हम चलते हैं, पेज नंबर 132 पे, जब यहाँ पे मौला अली से पूछा गया कि किस चीज़ पर अमल पैरा हो, तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करूँगा, लेकिन सीरत शेखैन की इत्तिबा का पाबंद ना होऊंगा। जिनकी बात की पाबंदी मौला अली नहीं करना चाह रहे, आप उनकी खिलाफत की तौसीक मौला अली से लेना चाह रहे हैं। मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब, सुभान अल्लाह है आपके, अगर ये करना है तो फिर सुभान अल्लाह। खैर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, लीव इट। अब ज़रा नहजुल बलागा के लिहाज से चलते हैं और इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। नहजुल बलागा का शोर मचाया है मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने, जहाँ जिन खुतबात और जिस मकतूब में मौला अली का नाम, अब वो मकतूब लिया ही अहले सुन्नत की किताब से गया था, इमामत व सियासत, वो हमारे पे हुज्जत नहीं जिससे तौसीक पेश कर रहे हैं। नहजुल बलागा को हमारे बहुत सारे उलमा मुतलक तौर पर नहीं मानते, उसमें बहुत सारी रिवायात ज़ईफ़ भी हैं। ये कभी मौका मिला इंशाल्लाह, जो शुरुआत नहजुल बलागा की लिखी गई हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश की जाएंगी, तो फिर बात वाज़ेह होगी। जब काफ़ी में ज़ईफ़ रिवायात है तो नहजुल बलागा तो फिर काफ़ी से छोटे दर्जे की किताब है। खैर, ये मेरे ख्याल में मुफ्ती वसीम अकरम कादरी साहब की मुख्तसर शरह नहजुल बलागा मौजूद है। इख्तिसार के साथ उन्होंने नहजुल बलागा की यहाँ पर शरह लिखी है। इसमें पेज नंबर 110, यहाँ जो मकाम अहले बैत के चैप्टर में वो दो ठोक अल्फाज में वसीम कादरी साहब लिखते हैं, फ़राइज़ इमामत इन्हीं की ज़ात में मुज्तमे हैं, इन्हीं में वसीयत और विरासत है। वसीयत और विरासत, फ़राइज़ इमामत, सब कुछ अहले बैत का हक़ है, वो किसी का हक़ ही नहीं है। और मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब दे दनादन गला फाड़ रहे हैं कि नहीं जी ऐसा हो गया तो वैसा हो गया और मौला अली ने तौसीक कर दी। अल्लाह अकबर। खैर अज़ीज़ान, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, नहजुल बलागा में जो खुतबा शकशकिया है, इसके लिहाज से मैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के ऊपर कुछ फिटिंग करना चाह रहा हूँ। ये मेरे हाथ में मौजूद है अल्लामा हफ़ीज़ गौहर का इंतखाब नहजुल बलागा। अब मैं नहजुल बलागा के वो रेफरेंसेस दे रहा हूँ जो अहले सुन्नत के यहाँ से मौजूद है। इंतखाब नहजुल बलागा अज़ अल्लामा हफ़ीज़ गौहर, वो अज़ीज़ान गिरामी, इसमें पेज नंबर 135 पे ये तीसरा खुतबा जो मौला अली का खुतबा है शकशकिया, इसके कॉन्टेक्स्ट में वो वाज़े यहाँ पे लिखते हैं। उन्होंने टॉपिक क्या रखा है, भयानक तैरगी, यानी कि मौला अली ने जहाँ हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान की खिलाफत पर नक़द किया है, वहाँ पे वो कह रहे हैं भयानक तैरगी। अब आपके उलमा आपके खुलफा की खिलाफत को भयानक कहें और आप उठ के मौला अली के हाथों तौसीक करवाते फिर, तो ये तो अज़ीज़ान, ये तो फिर वही बात होगी जो मैं काफ़ी अर्से से दोहराता आ रहा हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को आता कुछ नहीं है, 100 कौल इल्मी किताबी माशाल्लाह। और वही जो बात है कि ए बेकार आदमी कुछ तो किया कर, कपड़े फाड़ के खुद ही सिया कर, ये वो मिसाल अपनी जगह कायम है। खैर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अब ये सारे मामला तो एक तरफ, अब हम चलते हैं क्या खुतबा शकशकिया अहले सुन्नत की निगाह में मौला अली की तरफ मंसूब वाक़अतन माना जाता है। ये मेरे हाथ में शेख मोहम्मद ज़ाहिद चिश्ती साहब की इंतखाब नहजुल बलागा मौजूद है।
सारे अहले सुन्नत की रेफरेंसेस दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नहजुल बलागा से मरबूत। इसमें अजीज़ान पेज नंबर 25 पे जब हम चलते हैं तो वो शेख इब्न अबील हदीद मुअतज़ली उनका कॉल नकल करते हैं कि मैंने सन 603 हिजरी में अपने शेख उस्ताद मुस्तफ़ बिन शबीब वास्ती से सुना, जो कह रहे थे कि मैंने ये खुतबा शक्शकिया अब्दुल्ला बिन अहमद अल मारूफ इब्न शाब को पढ़कर सुनाया और उनसे कहा क्या आप इस खुतबे को इमाम अली से निस्बत को जाली समझते हैं? उन्होंने कहा अल्लाह ताला की कसम मैं जानता हूँ कि ये इमाम अली का कलाम है। वो आपके घर के उलमा कसमें खा खा के कह रहे हैं ये मौला अली का कलाम है। जी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, तो नहजुल बलागा के लिहाज से इधर उधर की बातें करने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि अपने घर की खबर लें, वहाँ पर नहजुल बलागा के लिहाज से क्या क्या बातें हुई हैं, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर कट आवाम को पता चले कि बिल आखिर आपकी इंटेंशन क्या है। मिर्ज़ा साहब आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं लोगों को? जो बातें आप नहजुल बलागा के तवस्सुत से कर रहे थे उसे आपकी अपनी किताबों में मौला अली की रिवायात ही ऑन नहीं करती। और खुतबा शक्शकिया की वसाक़त इस बात को साबित करती है कि आपके बताए गए सारे के सारे खुतबात के जो मफ़हूम हैं वो जाली हैं, मनगढ़ंत है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।